नमस्कार। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हरिओम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक पे चर्चा करेंगे। वो है यात्रा पे। शिव स्वरोदय में यात्रा के लिए बहुत सारे श्लोक है, काफ़ी जगह अलग अलग ढंग से बताया है। तो आज का श्लोक नंबर है हमारा 94। वो कहते हैं कि दूर देशे विद्यातव्यम गमनम तो हिमद्युतो अभ्यर्ण देशे दीप्ते तु कारणाविति केचन। अगर आपको लंबी यात्रा करनी है तो आप चंद्र में करें। शॉर्ट जर्नी करनी है तो सूर्य में करें। बहुत आसानी से समझ में आ गया। इसका मीनिंग क्या है? स्वर योग में अलग अलग श्लोक में बताया है कि अगर आपको मान लीजिए पूरब और उत्तर दिशा की यात्रा करनी तो सूर्य स्वर में करें। अगर आपको पश्चिम और दक्षिण की यात्रा करनी है तो चंद्र में करें। ठीक है। अब पूर्व में करनी है। पूर्व का मतलब क्या है? जैसे मैं वेस्टर्न राजस्थान में हूँ, मेरे को यूपी बिहार वगैरह ये जो बंगाल ये सब मेरे पूर्व में, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जब मेरे को राइट स्वर में मान लीजिए यूपी बिहार कुंभ की यात्रा करनी है तो मैं क्या करूँगा? सूर्य स्वर में करूँगा। चलिए, तो सूर्य स्वर में करूँगा तो पहले राइट लेग को ही आगे बढ़ाऊँगा। फिर कितनी बार? तो जब सूर्य स्वर है तो उसके अंदर मैं ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे स्टेप आगे बढ़ा करके चलूँगा। अगर मेरे को दक्षिण और पश्चिम की यात्रा करनी है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए तो चंद्र लेफ्ट लेग को ही आगे रखूँगा। और लेफ्ट लेग में स्टेप कितने होंगे? 2 4 6, वहाँ पे इवन नंबर में होंगे, सम संख्या होगी। इस तरह से करके चलूँगा। अब इस श्लोक में आया है कि अगर आपको शॉर्ट जर्नी करनी है, शॉर्ट जर्नी का मतलब क्या है? विद इन सिटी करनी है तो आप सूर्य में करें। मीनिंग क्या है इसका? और लंबी जर्नी करनी है तो घर से आप चंद्र में प्रस्थान करें। मीनिंग ये है कि जब आप विद इन सिटी चल रहे हैं तो आप शाम तक घर आ जाएंगे। आपके दिमाग में ये प्लान रहता था। पहले तो मोड ऑफ जर्नी क्या था? जब ये ग्रंथ लिखा गया ना तो उस मंजर को उस परिप्रेक्ष्य में देखिए। तो उस समय ये था कि आप या तो पैदल जाते थे या बैल घोड़ा गाड़ी पे जाते थे। अगर आपको छोटी जर्नी का मतलब क्या है कि आप शाम तक घर आ जाएंगे तो आपने प्रिपरेशन वैसी की है, साथ में पानी का भोजन का ये सब इंतजाम वगैरह नहीं किए हैं, है ना। आप जल्दी आ जाएंगे घर पे। और अब अगर मान लीजिए आपको समय लग रहा है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, फटाफट सूर्य ढलते ही आप घर पे आ जाए। तो इस तरह से जो शॉर्ट जर्नी है तो आप सूर्य पे करेंगे। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया? आप बाइक पे करते हैं तो कहने का मतलब आप ऑफिस वगैरह जाए, छोटी मोटी परचेजिंग करने जाए, विद इन सिटी आप चलते हैं तो आप उसको सूर्य में करें। इसका एक और गहरा मीनिंग है कि सूर्य में करेंगे और आप विद इन सिटी आसपास में जाते हैं तो आपका टेम्परामेंट थोड़ा बहुत तेज भी हो जाता है। तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको जानते हैं तो आपकी बात का इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अपरिचित स्थान है। वहाँ पे अगर आप कुछ भी इनडिसिप्लिन करेंगे या कुछ बात करेंगे तो आपकी बात का तुरंत बुरा ले लिया जाएगा, क्योंकि आपको कोई जानते नहीं है ना। तो ये मीनिंग है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे अपने टेम्परामेंट को शांत रखने के लिए आपको चंद्र में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये यात्रा के मीनिंग को समझाया गया है कि भाई जैसे जो स्थिति है ना तो उस स्थिति के अनुसार आपको जर्नी को करना है, ठीक है ना। सूर्य में शॉर्ट जर्नी के लिए और चंद्र के अंदर अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना है तो इस तरह से शास्त्र को समझना और उसको सही ढंग से डिकोड करना सही अर्थों में। तो ऐसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, योगा गुरु आरसी शर्मा। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9521294288। चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा हर माह स्वर योग के ऊपर करीब करीब 1 तारीख से ही नया बैच शुरू होता है। अभी 1 अगस्त से है। आप जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। आप सब में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम।